CUET 2027। क्या तुम्हारा भी सपना है कि तुम DU, BHU, JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो और साथ में ही अपने पेरेंट्स का सपना भी ट्रू प्रूफ करो, यानी कि तुम्हें एक हाईएस्ट पैकेज मिले, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगे तुम्हारी और साथ में ही तुम एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो? इफ यस, देन ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो जितने भी मेरे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे तुम PCB वाले हो, चाहे तुम PCM वाले हो या फिर तुम PCMB वाले भी क्यों ना हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CUET 2027 के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है। तो यार CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसा एग्जाम इंडिया के अंदर जो कि 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन तुम्हें दिलवा सकता है, यानी कि तुम्हारे पास 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के दरवाजे तुम्हारे लिए ओपन हो जाएंगे। साथ में ही एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसके बाद तुम इंडिया के अंदर 50 से भी ज्यादा कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। नाउ CUET एग्जाम सुनने में जैसा इतना छोटा सा वर्ड लग रहा है, देखने में और जो कंपटीशन है वो उससे भी बड़ा है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेटा लेके आई हूँ सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए। तो टोटल स्टूडेंट्स जो कि 2026 यानी कि इस साल अपीयर किए थे वो अराउंड 11 लाख थे, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी है हमारे पास अराउंड, अगर मैं ठीक ठाक कॉलेजेस की बात करूं तो 3 लाख के अराउंड सीट्स है। उन 3 लाख में से भी जो टॉप सीट्स हैं वो है सिर्फ 70,000 और उन 70,000 में से भी जो साइंस के बच्चों के लिए सीट है वो रही सिर्फ 30,000। तो तुम ये सोचो कि तुम्हारा 11 लाख में से सिर्फ 30,000 के अंदर तुम्हें आना होगा, तब जाके तुम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी कि टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होगे, ठीक है। ऑल्सो हम बात करें अगर सब्जेक्ट वाइज तो तुम देख सकते हो कि डेटा है स्टूडेंट्स का, यानी ये वो नंबर है कि कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली में एग्जाम देने बैठे थे 2026 में। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की तो अराउंड 4 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठे थे इस साल, यानी कि तुम देख सकते हो कि अगले साल यानी कि 2027 में तुम्हारा जो कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम इंक्रीज होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो इस एग्जाम का जो फॉर्म है वो जनवरी के एंडिंग फरवरी के बिगनिंग तक में रिलीज हो जाता है। साथ में जो आपके एग्जाम का डेट है वो मई में होता है। मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट होते हैं यहाँ पे, और जो तुम्हारा रिजल्ट है वो जून के राउंड डिक्लेयर कर दिया जाता है और जून के ही एंडिंग और जुलाई के ही बिगनिंग में तुम्हारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, तो यार एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तुम्हें उन 50 क्वेश्चंस को 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं, यानी 60 मिनट्स फॉर 50 क्वेश्चन, यानी पर क्वेश्चन तुम्हें एग्जैक्टली 1.2 मिनट्स का टाइम मिल रहा होगा। ऑल्सो इस एग्जाम में अगर तुम किसी क्वेश्चन का आंसर सही देते हो तो तुम्हें +5 मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन तो 0 नंबर्स मिलेंगे, मतलब 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर तुमने गलत किया उसका आंसर तो तुम्हें नेगेटिव यानी कि -1 मार्क भी मिल रहा होगा। यहाँ पर ना जो कंपटीशन है वो इसके कारण इंक्रीज होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो सही किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत किया तो 5 नंबर तो जाएंगे, साथ में -1 मार्क्स तुम्हें और मिल रहे होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जो CUET एग्जाम है ना उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हमें देना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है। देखो, सबसे जो गोल्डन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैं तुम्हारे यहाँ पर लिख कर लेके आई हूँ, जिसके बाद तुम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के अंदर मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि है एक तुम कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, या तो तुम्हारी कोई भी लैंग्वेज है तुम्हारे पास CUET की लिस्ट है, तुम उसमें से देख के एक लैंग्वेज ले लेना। 3 तुम डोमेन ले सकते हो, अगर तुम PCB के हो तो PCB ले लो, PCM के हो तो PCM, 3 डोमेन्स ले लिए, और साथ में एक GAT ले लेना। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठेगा कि मैम मान लेते कि मेरे को BSc करना है DU से, लेकिन वहां पर तो GAT की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप मेरे को GAT क्यों दिलवा रहे हो, मैं सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स ले लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। यस, यू आर राइट, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू प्ले इट सेफ। एग्जाम जितना बड़ा है, कॉम्पिटिशन बड़ा है, रिस्क भी उतना ही बड़ा है। भगवान ना करे अगर ऐसा होता है कि तुम्हें तुम्हारी जो ड्रीम कॉलेज है उसमें BSc नहीं मिल रहा है, तो क्या तुम पूरा साल वेस्ट करोगे? नहीं ना। इसके लिए ही तुम सेफर साइड के लिए GAT ले लो, सो दैट अगर कल को नहीं भी मिले तुम्हारा मन पसंदीदा कोर्स, तभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि चलो ये नहीं मिला तो मैं ये ले लेता हूँ, ये नहीं मिला तो ये ले लेता हूँ।
ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शंस होने चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफिकली साइंस के बच्चे कुछ इन स्ट्रीम्स में जाते हैं, जैसे कि अगर तुम्हें बीएससी करना है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पीसीएम या फिर पीसीबी, साथ में ही तुम्हारे पास एक लैंग्वेज होना चाहिए जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, अगर तुम्हें कॉलेज में जाकर ये कोर्स परस्यू करना है, लाइक तुम्हें कॉलेज में जाके कंप्यूटर के अंदर कुछ कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री परस्यू करनी है, या फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स या तो स्टैट्स ऑनर्स करना है, फिर तुम्हारे लैंग्वेज के मार्क्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, साथ में ही यहाँ पर जो सेफ स्कोर है वो 750 में से अगर तुम्हारे पास 600 प्लस है तो तुम सेफ हो, तुम्हें इजिली एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर बीटेक। तो बीटेक में तुम्हारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोर हो चाहे वो अप्लाइड हो, और जीएटी भी इंपॉर्टेंट है। सेफ स्कोर हमारे पास है 550 प्लस आउट ऑफ 750। और यहीं पर आ जाते हैं कि जो साइंस के बच्चे वो मैनेजमेंट कोर्सेज जैसे बीबीए और ये सब ये वाले कोर्सेज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एक डोमेन, और तुम्हें यहाँ पर जीएटी लेना होगा। ओके, साथ में ही जो इंपॉर्टेंट पिलर्स है प्रिपरेशन के, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि अपना कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करो। जिस भी कोर्स को तुम टारगेट कर रहे हो प्लीज उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझो, देखो, उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो लोग जीएटी लेते ही नहीं है और उनको एंडिंग में पता चलता है कि यार मेरे को इस कोर्स के लिए जीएटी तो रिक्वायर्ड है। तो ये गलती तुम मत करना। तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे फीड तक पहुंची है, दैट मीन्स भगवान तुम्हें खुद सिंबल देने के भाई गलती मत कर। तो अभी जाके अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो के कमेंट में बताओ, मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो बना दूंगी। साथ में ही पूरे सिलेबस को चेक करो, क्योंकि 12th का सिलेबस और सीयूटी का सिलेबस काफी डिफरेंट होता है। ऑल्सो एग्जाम का पैटर्न भी डिफरेंट होता है। 12th में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सीयूटी में ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इतना सारा डिफरेंस है। तो प्लीज सिलेबस को देख लेना। कभी कभार सिलेबस सेम भी हो सकता है, बट मोर और लेस कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एडिड या डिलीटेड होते हैं, उसको तुम्हें देखना होगा। साथ में ही क्लास 12 के साथ ही फाउंडेशन को बिल्ड करते रहो। देखो कि किस तरीके से जो टीचर्स तुम्हें क्लास 12 में पढ़ा रहे हैं वो तुम सीयूटी के लिए कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्लास 12 का लेवल ये, तुम्हें थोड़ा सा खुद को पुश करना है, सीयूटी के लेवल तक खुद को लेके आना है 12th के साथ में ही। ठीक है, साथ में जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा तुम्हारा रैंक आ रहा होगा। सीधी सी बात है यार, जो जल्दी शुरू करता है वो जल्दी पहुंचता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमसीक्यूज की भर भर के प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा हो सकती है ज्यादा करो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी देखनी है। 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं, उन 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब जाके हमारा फायदा होगा, अदरवाइज तो नेगेटिव मार्किंग के कारण नुकसान ही होने वाला है। ठीक है, ऑल्सो हम यहाँ पर एक चीज भूल जाते हैं कि हम प्रिपरेशन करें तो करें कहाँ से। देखो YouTube पर भर भर के कंटेंट इतना सारा भरा पड़ा है कि हम खुद में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम 12th क्लास में जब पढ़ रहे होते तभी तुम सीयूटी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और वो भी एक राइट डायरेक्शन में स्टार्ट करो। ठीक है, YouTube पर बहुत सारे टीचर्स हैं, जो भी टीचर तुम्हें पसंद है तुम उनसे पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई विल हाईली सजेस्ट कि तुम बैच को ज्वाइन कर लो, ताकि तुम डेली बेसिस पर सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ बैच की बात करूं तो हमेशा बैच को ज्वाइन करते टाइम ये सब चीजें देख लेना कि पहला, वो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कब से सीयूटी का एग्जाम पढ़ा रहे हैं। सीयूटी अड्डा जिस प्लेटफॉर्म पे तुम मुझे देख रहे हो, ये जो प्लेटफॉर्म है वो 2022 यानी कि जब से सीयूटी आया है तब से लेके स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं, और तब से लेके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 100% आए हैं। ऑल्सो यहाँ पर टॉप रैंकर्स भी हर साल निकले हुए हैं। ठीक है, साथ में ही यहाँ पर जो टीचर्स है वो सीयूटी से भी तगड़े लेवल का पढ़ा रहे होते हैं, तो सीयूटी तो बच्चों का बहुत इजीली क्रैक हो जाता है। ठीक है, गूगल पर जाकर हम सर्च कर रहे होंगे अडर 24/7। व्हेन यू क्लिक ऑन द फर्स्ट वेबसाइट, ऑल कोर्सेज में जाओगे, यहाँ पर यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, सीयूटी साइंस में जाओगे, और तुम यहाँ पे देख सकते हो अल्टीमेट 2.0। वैसे मैं तुम्हें पर्सनली सजेस्ट करूंगी, अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा है तो तुम महापैक ले लो। तो महापैक क्या होता है कि अल्टीमेट 2.0 तुम्हें मिलेगा, साथ में आगे चल के कोई भी बैच आएगा तुम्हें सब कुछ महापैक के अंदर मिल रहा होगा, और तुम्हें यहाँ पर बुक्स भी मिलेंगी जो कि तुम्हारे घर पर डिलीवर हो रही होंगी। ठीक है, तो अगर तुम महापैक लेना चाहते हो, ये पीसीएम के लिए, ये पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए, तुम्हें इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे बाय नाउ के ऑप्शन में। ठीक है जी, एंटर करना है कूपन कोड NS10। ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे तुम इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे आपका जो प्राइस है वो इतना हो जाएगा। ओके, तो मेक श्योर करें सारे बच्चे ज्वाइन कर लें टाइमली। एंड यस बच्चों, साथ में ही तुम्हें कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी है तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर इस मेल आईडी पर मेल कर दो, मैं तुम्हें जरूर से रिप्लाई दे रही होंगी। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।